Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, I am your science teacher. और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक साइंस की ये वाली बुक नहीं ली है तो प्लीज़ इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे. ओके चिल्ड्रन, टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 4 हीट. तो इसमें मैंने आपको लास्ट टर्म पे कैलोरी की वैल्यूज़ बताई थी कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4184 जूल. आज हम पढ़ते हैं टेम्परेचर. While watching the weather bulletin, we often hear about the temperature of different places. तो हम जब भी मौसम के बारे में न्यूज़ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें टेम्परेचर की बात की जाती है. The quality temperature is a reliable method of finding out how hot or cold a body is. तो जो टेम्परेचर की क्वालिटी है उससे हम क्या बता सकते हैं कि हम कि कितना गर्म और कितना ठंडा हमारी बॉडी है. इट इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. तो ये क्या है, एक हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच की वो डिग्री है जिससे हमें टेम्परेचर हमारे बारे में पता चलता है कि हम कितने गर्म हैं और कितना हमारा बॉडी ठंडा है. द डिफरेंट यूनिट यूज टू फॉर मेजर टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सो हमारी बॉडी के इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए या कोई भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ डिग्रीज दी जाती हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जैसे सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन. इन सारी यूनिट्स के थ्रू हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. हियर वी विल यूजिंग ओनली डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट. द फॉलोइंग फॉर्मूला shows the relationship between डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट. तो हमारे पास केल्विन भी होता है, लेकिन हमारे लिए अभी क्या दिया गया है कि आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन अगर करना है तो आप कैसे करेंगे. सपोज़ आपको टेम्परेचर दे दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर बताइए. तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9. तो इनको की वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे और इससे हमें पता चल जाएगा. यू कैन यूज़ द अबव फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर. तो बच्चों, आपके पास अगर दिया है कि आपको कन्वर्ट करना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है और हमें सेल्सियस में चेंज करनी है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, C/5 इक्वल टू F-32/9. तो F की जगह वैल्यू कितनी है हमारी 98.6 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, इसमें से -32 कर देंगे, यानी 32 हमने कम किए और फिर हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी. क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई 66.6 अपॉन में 9. अब हम क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना. तो C/5 को इधर ले जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उससे 9 से डिवाइड कर देंगे. तो जब आपने 9 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड. कैसे आया, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 2 = 6. 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम 2.25 2 मल्टीप्लाई विद 5. तो 5 2 = 10 पॉइंट लगाया, 5 2 = 10 एंड 1 कितना हो गया 11 एंड 5 2 = 10 एंड 1 11. तो हमारे पास आ गया इतना और इसे डिवाइड करना है हमें कितने से 3 से. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बच्चों, इस तरह से कैलकुलेशन करना है आपको, है ना. बहुत सारे बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क में ये किया भी है, लेकिन बच्चों ने आप लोगों ने क्या किया है कि डायरेक्ट आंसर दे दिया है, मुझे कैलकुलेशन नहीं मिली है. तो जिन बच्चों ने कैलकुलेशन नहीं की है वो दोबारा से अपनी कॉपी में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिया है. अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. C की जगह पे वैल्यू रख देंगे जो हमारी वैल्यू रखी हुई है. फिर यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. 4 8 = 5 8 = 40. फिर 8 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से माइनस
कर देंगे 32 और हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता चल जाएगी, और माइनस नहीं सॉरी प्लस करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, टेम्परेचर स्केल, देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल, दीज आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो जो हमारा केल्विन होता है ये एब्सोल्यूट स्केल होता है। In common use, temperature is measured on the Celsius scale. Therefore, we will describe only Celsius scale. तो हम commonly क्या use करते हैं? Celsius scale, इसीलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Celsius scale. The Celsius scale temperature was designed by Anders Celsius. तो Anders Celsius थे, उन्होंने 1701 में इसके ये इनके डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ दी हुई है यहाँ, मतलब ये इतने ईयर के थे। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ मेट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इन दिस टाइप ऑफ स्केल वी कंसिडर लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक ऐसा मेट्रिक स्केल था टेम्परेचर का जिसमें 2 पॉइंट्स डिसाइड कर दिए गए थे, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया और एक बॉटम का अपर वाला। सो लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीज एट सी लेवल टू बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था कि इस टेम्परेचर पे जो हमारा सी वाटर है वो कैसा हो जाएगा, जम जाएगा। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट सी लेवल इज कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 100 डिग्री, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर बॉइल्ड हो जाता है। डिवाइड द गैप बिटवीन दैम इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। और इनके बीच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 इनके इक्वल पार्ट्स होंगे और जिसे हम बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये हमारा सेल्सियस स्केल रहा। तो बच्चों अब आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो आपको ये स्केल बनाना है, दूसरा आपको ये फॉर्मूला बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज में भी है, आपको वो भी करने। ये क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं, मुझे कैलकुलेशन चाहिए, तो ये कैलकुलेशन सहित आपको करना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।